मेंटल मैथ्स वाली लड़की। मुंबई के एक छोटे से घर में एक परिवार रहता था जिसमें रमेश, उसकी पत्नी मोहिनी, बेटी रिया और छोटा बेटा रोहन था। रमेश एक फैक्ट्री में वर्कर था जिसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि बड़ी मुश्किल से उनके परिवार का गुजारा हो पाता था। रिया एक बहुत होशियार लड़की थी जो पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो मैथ्स की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देती थी। रिया अब 9th क्लास में आ चुकी थी और उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाना अब रमेश के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इतने कम पैसों में घर का खर्च ही मुश्किल से चल पा रहा है, भला हम रिया की स्कूल की फीस और सिलेबस का खर्च कैसे उठाएंगे। एक काम करते हैं, हम रिया को सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। नहीं, चाहे एक टाइम ही क्यों ना खाना खाना पड़े, लेकिन मैं मेरी बेटी की पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। बस थोड़े टाइम की बात है, मैं सब ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक करेंगे आप ये सब? जिम्मेदारियां आपको चारों तरफ से घेरे हुए है और अब तो रोहन का भी स्कूल में एडमिशन करवाने का टाइम आ गया है। इस साल से उसे भी स्कूल भेजना है। कैसे होगा सब? चिंता मत करो, थोड़ा मुश्किल वक्त है, देखना जल्द ही बीत जाएगा। अच्छा, अभी मैं निकलता हूँ, देर हो गई तो मालिक से डांट पड़ेगी। ये कहकर रमेश फैक्ट्री के लिए निकल जाता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो जिस कंपनी में काम करता है उसे 150 करोड़ का लॉस हुआ है, जिस वजह से कंपनी का मालिक जय सिंह बहुत परेशान होता है। नमस्ते साहब। नमस्ते रमेश। साहब, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। इतना परेशान इससे पहले आपको कभी नहीं देखा। अरे क्या बताऊं मैं अब तुम्हें रमेश। एक काम करो, सबको लेकर हॉल में आओ, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। ठीक है साहब। रमेश सबको लेकर हॉल में पहुंचता है, जहां जय सिंह मायूसी से सबको कहता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंपनी को 150 करोड़ का घाटा हुआ है। हमारे पास जो कंप्यूटर्स है वो इतने सक्षम नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में बिना पैकेजिंग को खोले उनकी सटीक कैलकुलेशन कर सके, जिस वजह से हमें प्रोडक्ट को डिलीवर करने में काफ़ी वक्त लगता है। इसलिए मित्तल ग्रुप ने हमारे साथ डील क्लोज कर दी है। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं अब आप लोगों की सैलरी नहीं दे सकता, इसलिए आज आपका इस कंपनी में आखिरी दिन है। ये सुनकर सारा स्टाफ परेशान हो जाता है। पूरे हॉल में खुसफुसाहट होने लगती है। एकदम से काम से निकाल दिए जाने पर सब बहुत हैरान और परेशान थे, लेकिन सब जय सिंह की मजबूरी भी समझते थे, इसलिए सब वहाँ से चले जाते हैं। रमेश भी घर आ जाता है और घर वालों को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी कहती है, ये तो बहुत बुरी खबर है, अब भला हम क्या करेंगे? अगर आपको ठीक लगे तो मैं कहीं कुछ काम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। इस मुश्किल वक्त का सामना हमें मिलकर करना होगा। नहीं मोहिनी, रोहन अभी छोटा है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं और ट्राई करता हूँ। मुंबई शहर में काम की कोई कमी नहीं है, बस मुझे पूरी मेहनत से ढूंढना होगा और तुम देखना मुझे अच्छा काम मिल जाएगा, फिर हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन रमेश को कोई काम नहीं मिलता। उधर रिया अपनी स्कूल में क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, जहां टफ से टफ क्वेश्चंस के आंसर्स वो बिना किसी देरी के देती जा रही थी, जिसे देखकर जज बीच शो में ही क्विज रुकवा देता है। रुको, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ये बच्ची सवाल भी खत्म नहीं होने देती और आंसर दे देती है। मुझे लगता है क्विज के क्वेश्चन पेपर्स को लीक किया गया है। ये सुनकर स्कूल की प्रिंसिपल उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि रिया कैलकुलेशंस में बहुत तेज है, जिसके बाद जज एक फैसला लेते हैं और उनसे कहते हैं, आप जो कह रही हो उसमें कितनी सच्चाई है अभी पता चल जाएगा। अब मैं कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो इस पेपर में है ही नहीं। उसके बाद जज एक के बाद एक मैथ्स के मुश्किल से मुश्किल सवाल करते हैं, जिनका जवाब रिया बड़ी ही आसानी से दे देती है, जिससे जज बहुत हैरान होते हैं और रिया से कहते हैं, वाह बेटी, मान गए। मैं बहुत हैरान हूँ तुम्हारी काबिलियत देखकर। आपको आज इस क्विज कंपटीशन का विनर घोषित किया जाता है और सिर्फ यही नहीं, आज से आपकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का सारा खर्च सरकार उठाएगी। खूब मन लगाकर पढ़ना और अपने माता पिता का और देश का नाम रोशन करना।
अब रिया के स्कूल के खर्च की दिक्कत खत्म हो चुकी थी। वो पूरा मन लगाकर पढ़ाई करती है और रमेश को भी एक कंपनी में काम मिल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन टीवी पर आओ खेले करोड़पति शो चल रहा था, जिसमें अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें टीवी पर अभिलाष सज्जन जी कहते हैं, देवी और सज्जनों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में एक सवाल जनता से पूछा था, उसमें से सबसे पहले जिसका सही जवाब आया है और जो हमारी नई कंटेस्टेंट होगी, उनका नाम है रिया। बहुत बहुत बधाई हो रिया जी आपको। जल्द ही हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। ये सुनकर रमेश और मोहिनी हैरान रह जाते हैं। तब रिया कहती है, हाँ, मैं जब ये शो देख रही थी तब उसमें जो सवाल पूछा गया था उसका आंसर बहुत इजी था, तो बस ऐसे ही मैंने उसका आंसर मैसेज कर दिया था। लेकिन ये तो कमाल ही हो गया। कमाल तो हो गया है, अब तुम्हें वहाँ जाकर धमाल भी करना है बेटी। का ये कोई खाब तो नहीं, हमरी रिया इतने बड़े शो में जाएगी। घर में ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी उन्हें रियलिटी शो से कॉल आता है, जहां उन्हें शो के सेट पर बताई गई डेट्स पर आने को कहा जाता है। और वो दिन आ जाता है जब रिया आओ खेलो करोड़पति में एक सदी के महानायक अभिलाष जी के सामने बैठी थी। तो आदाब आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अभिलाष सज्जन आपका स्वागत करता हूँ इस शो में, जिसका नाम है आओ खेले करोड़पति। बहुत बहुत बधाई हो रिया जी आपको। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खेल। फिर इंट्रोडक्शन के बाद गेम स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद शो के होस्ट अभिलाष सज्जन जी रिया से सवाल पूछना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। यदि 10 दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? ऑप्शन ए है 45 बार, ऑप्शन बी 50 बार, ऑप्शन सी 60 बार या ऑप्शन डी 100 बार। ए 45 को लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी, ए 45 बार पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुकी है पूरे 1000 रुपए। अगला प्रश्न 2000 रुपए के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 3। डी 3। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सर। कंप्यूटर जी, ऑप्शन 3 पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। 11 दूना 22 और 25 में से 22 को घटाया जाए तो 3 बचेंगे जो शेष रह गए हैं। बहुत अच्छा खेल रही है आप रिया जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 3000 रुपए के लिए, और वो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। किस जीव के पास एक भी दिल नहीं होता है? ए चूहा, बी तितली, सी जेलीफिश या डी मेंढक। सी जेलीफिश को लॉक कर दीजिए सर। आपने सोच लिया अच्छे से? कोई दुविधा तो नहीं है आपको? आपकी सारी लाइफलाइन अभी सुरक्षित है, चाहे तो आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। नहीं सर, मैं श्योर हूँ इसे लेकर। जी ठीक है कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी जेलीफिश को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां। और इसी तरह रिया गेम में बहुत होशियारी के साथ आगे बढ़ते हुए शो के सबसे अंतिम 17वें प्रश्न पर पहुंच जाती है, जो 7 करोड़ रुपए के लिए होता है। रिया जी, आप इस गेम को क्विट करके जीते हुए पैसे घर लेकर जा सकती है या अगले प्रश्न के लिए जा सकती है, जो ले जा सकता है आपको 7 करोड़ रुपए की ओर। अच्छे से सोच लीजिए, जो अमाउंट अभी आपने जीता है वो आपके एक गलत जवाब से घटकर काफी कम हो जाएगा। सर, मैं आगे खेलना चाहूंगी।
आइए बढ़ते हैं गेम के सबसे अंतिम प्रश्न की ओर, जो है पूरे 7 करोड़ रुपए के लिए, और वो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 1 करोड़ पैसे मिलकर कितने रुपए बन जाएंगे? ऑप्शन ए 1 लाख रुपए, ऑप्शन बी 100 रुपए, ऑप्शन सी 1000 रुपए, या ऑप्शन डी 10,000 रुपए। ऑप्शन ए 1 लाख इज द राइट आंसर। रिया जी, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। एक गलत जवाब और आप बहुत पीछे चली जाएंगी। अभी तक आपने कोई भी लाइफलाइन यूज नहीं की है। आप चाहे तो उनका उपयोग कर सकती है। नो सर, थैंक यू फॉर आस्किंग, लेकिन मैं श्योर हूँ अपने आंसर पे। रिया जी, अगर ये जवाब सही निकला तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाएगा। आप ऐसी पहली शख्स होंगी जिन्होंने बिना किसी लाइफलाइन को यूज किए इस शो में हाईएस्ट अमाउंट जीता हो, और आप ऐसी पहली शख्स होंगी जो सबसे कम उम्र की विनर बनेंगी। और बनेंगी नहीं, बन गई। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप जीत चुके हैं पूरे 7 करोड़ रुपए। जोरदार तालियां। बड़े ही गर्मजोशी के साथ रिया की जीत को सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेशन चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अभिलाष जी रिया से कहते हैं, मुझे बड़ी जिज्ञासा है ये जानने की कि तुम कहाँ तक और किस लेवल तक के सवालों को सुलझा सकती हो। अभिलाष जी ने ये कहा ही था कि रिया ने सेट को चारों तरफ से घूम कर देखा और उसने बोली, आपके इस सेट पर ऑडियंस की 3211 सीट्स हैं और आपकी और मेरी यानी होस्ट और कंटेस्टेंट सीट को मिला दिया जाए तो टोटल 3213 सीट्स हैं। रिया के इतने कहते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और इस तरह से रिया ने उस शो में अपनी अलग ही पहचान छोड़ दी। अगले दिन हर न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल पर रिया ही रिया छाई हुई थी। बहुत से सेलिब्रिटीज ने रिया को सोशल मीडिया पर बधाई दी। धीरे धीरे समय बीतता है। अब रिया अपनी 12th की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और साथ ही उसने अपनी समझदारी से जीते हुए पैसों का सही इन्वेस्टमेंट करके उनसे बहुत प्रॉफिट कमा लिया था। इतना प्रॉफिट कि अब वो एक कंपनी खरीद सकती थी। पिताजी, आप जहाँ पहले काम करते थे उस कंपनी के लॉस के पीछे का कारण बड़ी क्वांटिटी में कैलकुलेशंस इश्यूज थे ना? हाँ, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बताती हूँ, पहले ये बताइए उसके बाद उस कंपनी का क्या हुआ? बेटी, वो नुकसान ऐसा था कि जिसके बाद कंपनी दिन पर दिन घाटे में जाती गई और मालिक दिवालिया हो गए, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया। ओके, क्या आप उसके मालिक से मेरी बात करवा सकते हैं? हम उस कंपनी को खरीदेंगे। ये क्या बोल रही है बेटा? उसे इतने पैसे वाला व्यक्ति नहीं चला सका, भला हम उसका क्या करेंगे? पिताजी, वो कंपनी पैसों की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की वजह से डूबी है। आप मेरी बात करवाइए। रिया उस कंपनी के मालिक से बात करके उस कंपनी को खरीद लेती है, जिससे उसका मालिक खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपनी कंपनी रिया को बेच देता है। रिया अपनी सूझबूझ से एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है जो मैथ्स में बहुत फास्ट कैलकुलेशन के साथ साथ बहुत से कैलकुलेशंस वेट और साइज की आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करके कर देता है। रिया के इस इन्वेंशन से उस कंपनी की सारी दिक्कत ही खत्म हो गई थी। पिताजी, आप बार बार पूछते रहते थे ना कि मैं मैथ्स में इतनी होशियार हूँ, फिर भी मैंने सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग को अपना करियर क्यों बनाया? ये रहा उसका जवाब। मैंने अपने मैथ्स के तरीकों और फॉर्मूलाज की मदद से एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो कैलकुलेशंस को बहुत आसानी से कर सकता है। और तो और हमें अब एक रिया पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। यहाँ मौजूद हर कंप्यूटर अपने आप में एक रिया है। अरे, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है बेटी। मुझे गर्व है तुझ पर। सृष्टि भी क्या खेल खेलती है ये मैंने आज देखा है। तूने अपने हुनर से आज कितनों को रोजगार दिया है और कितनी दुआएं ली है। आज यहाँ पर काम करने वाला हर इंसान तुझ पर गर्व महसूस कर रहा है। देखते ही देखते रिया उस कंपनी को और उसके साथ साथ बनाए गए अपने कंप्यूटर्स को बहुत आगे तक लेकर जाती है। कंपनी को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती। रिया के बनाए गए कंप्यूटर्स वेट और साइज को मेजर करके उसके अंदर मौजूद सामान को बहुत आसानी से काउंट कर सकते थे। आगे चलकर रिया को अपनी इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त होता है
और रिया पूरे देश का गौरव बन जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी काबिलियत को पहचान कर उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए और किसी भी काम को करते वक्त खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए।